एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इक्वल टू क्या। यहां पे आपको फिल करना है क्या होगा। देखिए, सबसे पहले इस तरीके से अगर क्वेश्चन से कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको समझ करके फिर सॉल्व करेंगे। सपोज करिए आपके पास एक बैग है और उस बैग में आपके पास रेड बॉल की नंबर्स 2 हैं और ब्लू बॉल्स की 3। तो अगर आपके बॉल जो बैग है इसमें रेड बॉल की नंबर्स 2 हैं, ब्लू बॉल्स के आपके 3 हैं, और इसका देखें नंबर ऑफ रेड बॉल इक्वल टू 2, नंबर ऑफ ब्लू बॉल इक्वल टू 3, टोटल नंबर ऑफ बॉल इक्वल टू 2 प्लस 3 5 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इक्वल टू 2 अपॉन नंबर ऑफ टोटल 5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ टोटल 5। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल 3/5 किसके अकॉर्डिंग ये आ चुका है। अच्छा, इस चीज को अब देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, जो ब्लू बॉल्स की प्रोबेबिलिटी है कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स 3/5, 3/5। तो देखो एक चीज जरा इसको समझने का ट्राई कीजिए आप लोग। प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ब्लू बॉल्स है 3/5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स को क्या हम लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। अगर वो, चूंकि आपकी इसमें कितने बॉल्स हैं, रेड और ब्लू, दो ही टाइप्स की बॉल्स हैं, तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू को हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। अगर रेड नहीं तो क्या, ब्लू ही तो बनेगी। तो वही सेम चीज लिखा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इक्वल टू 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इक्वल टू क्या, 3/5। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2/5, 1 माइनस 2/5। 1 माइनस 2/5 क्यों किया, अगर किसी प्रोबेबिलिटी में 1 में से अगर माइनस किया जाता तो नेक्स्ट की प्रोबेबिलिटी आपकी आ जाती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इक्वल टू 1/-2/5, या इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 में से 2/5 को माइनस करेंगे, क्या आएगा, तो ये आएगा 3/5 आ जाएगा। तो इसको हमने लिख दिया। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इक्वल टू 1, ऐसे ठीक है, और माइनस 2/5 क्या है, 2/5 प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड है, तो इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल या प्रोबेबिलिटी ऑफ पूरा लिख सकते हो RED, शॉर्ट में ना लिखिए रेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कहां से आया, क्योंकि 1 देखो ऐसे ही ठीक है, 2/5 किसका है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब ये जो माइनस का है ये इधर ले आइए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ये प्लस में हो गया, और ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इक्वल टू क्या, 1 आया। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किसी के होने की प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड किसी के ना होने की, उसी प्रोबेबिलिटी की ना होने का जो सम है वो ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। तो इसका फर्स्ट का आंसर क्या होगा, 1। ओके, तो इसको थोड़ा सा हम एग्जांपल के थ्रू समझ करके ही सॉल्व करेंगे तो सही रहेगा। तो फर्स्ट आया, सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। अच्छा, कोई भी प्रोबेबिलिटी की जो नहीं हो सकता है, यानी कैन नॉट हैपन, नहीं हो सकता है, वो सच एन इवेंट इज कॉल्ड। इस प्रकार के जो इवेंट हो, जो नहीं हो सकता वो क्या हो सकता है, 0, और इस प्रकार की
जो प्रोबेबिलिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट ये क्यों कैसे है, ये सारी थ्योरी आपके कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताई गई है। जो बच्चे कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उस कॉन्सेप्ट वीडियो को देखें, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड इसका, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो प्रोबेबिलिटी हो सकती है निश्चित ही वो क्या 1 हो सकती है, और क्या हो सकती है 1 हो सकती है, और सच एन इवेंट इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, इस प्रकार के इवेंट को श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट कहते हैं, है ना, या श्योर इवेंट, श्योर या सर्टेन या पॉसिबल इवेंट भी इसको कहा जा सकता है। तो ये थर्ड हो गया। इसके बाद फोर्थ है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, देखो सारे पॉसिबिलिटी का जो सम होता है वो कितना होता है, आइए इसको समझते हैं। यहां देखिए, ये अभी एक एग्जांपल हमने लिया था, इस एग्जांपल में इस बैग में रेड और बॉल थी, ब्लू बॉल, रेड बॉल्स 2 और ब्लू बॉल्स की नंबर्स कितने थे, 3 थे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल का कितना आया है 2/5, 2/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स का कितना आया है 3/5। तो यानी कि क्वेश्चन में आप देखो क्या कहा है, द सम ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स, जितने एलिमेंट्री इवेंट आते हैं उसका जो सम होता है वो क्या होता है। तो देखो, तो 5 और 5 यानी कि एलसीएम लेंगे तो 5 ही होगा, और ये 2 + 3 = 5, 5/5 काट देंगे, कितना आया 1 आया। तो थर्ड में आप, फोर्थ में आप राइट कर सकते हो, इसका आंसर क्या 1। क्वेश्चन पूछा था कि द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होता है 0, और इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। तो फिफ्थ के जो आंसर होंगे वो क्या होंगे 0 एंड 1 होगा। तो 0 क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन, इक्वल, ग्रेटर देन एंड इक्वल क्या होता है, ये ग्रेटर देन एंड इक्वल 0, एंड इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि पॉइंट्स में आपको बताया गया है कि 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ये इक्वल या ग्रेटर, इस तरीके से। तो ये आप चीज समझे हैं पीछे, इसी के अकॉर्डिंग। तो अगर 0 हो सकता है या इक्वल हो सकता है, और 1 से लेस हो सकता है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव द इक्वली लाइकली आउटकम, इसमें से कौन से इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं उनको एक्सप्लेन भी कीजिए। सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट है, आइए देखते हैं क्या है। कह रहा है कि a driver attempts to start a car, the car starts or does not start। एक ड्राइवर है, कार को स्टार्ट कर रहा है। अगर कार को स्टार्ट कर रहा है तो वो कार स्टार्ट भी हो सकती है और नहीं भी स्टार्ट हो सकती है। इस प्रकार के जो इवेंट्स है इसको आपको बताना है क्या इक्वली लाइकली आउटकम्स है। तो इक्वली लाइकली जो आउटकम्स होते हैं, पहले इसको समझें। इक्वली लाइकली आउटकम क्या होता है। सपोज करिए आपने किसी कॉइन को आपने उछाला, है ना। अब कॉइन्स को जब आप उछालते हैं तो आपके 2 इवेंट से आउटकम्स आते हैं, जैसे कि एक हेड आया या तो टेल आया। इसके अलावा तीसरा वहां पे आउटकम आने की कोई चांसेस नहीं होते हैं। तो अगर इस प्रकार का या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, इस प्रकार के जो जितने भी आपको इवेंट्स मिलेंगे वो आपके इक्वली लाइकली इवेंट कहलाते हैं। तो ड्राइवर
जो है कार को स्टार्ट करने का अटेम्प्ट कर रहा है, प्रयास कर रहा है, और कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, कार स्टार्ट भी होती है या नहीं भी होती है। तो इस प्रकार का जो इवेंट होगा वो क्या होगा, ये नॉट इक्वली लाइकली इवेंट होगा। नॉट इक्वली लाइकली इवेंट, और इसे कहा है कि इसको एक्सप्लेन करिए। अगर नॉट इक्वली इक्वेंट है इवेंट है तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है कि क्यों। तो इट डिपेंड्स ड्राइवर ट्रेनिंग। अब जैसे ड्राइवर है वो उसकी ट्रेनिंग पर डिपेंड करता है। सपोज करिए जैसे एक कोई व्यक्ति है जो कार कभी चलाया नहीं है, और उसे आप चाबी दे दें और उससे कहिए कि जाए कार को स्टार्ट करे, तो कार को स्टार्ट करेगा, डोर खोला, उसके बाद अंदर गया, अब चाबी लगाया। सपोज करिए चाबी को आपको कितना घुमाना है, वो ऐसे घुमा, थोड़ा सा घुमा रहा है या ज्यादा घुमा, मतलब उसको उसके बारे में पता नहीं है। तो इट डिपेंड्स ऑन ड्राइवर्स ट्रेनिंग, ये ड्राइवर की ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड कर सकता है। या हम कह सकते हैं इट डिपेंड्स, जो है लिखे इसका जो रिजल्ट वो रीजन है, इट डिपेंड ऑन ड्राइवर ट्रेनिंग। सेकंड सेकंड आपका है, सेकंड पार्ट है, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी या ही शूट्स और मिस द शॉट। एक प्लेयर वो अटेम्प्ट कर रहा है शूट करने का बास्केटबॉल को, तो वो क्या ये मिस होता है या शूट हो जाता है या गोल हो जाता है, तो इसको आपको बताने। तो सपोज करो ये भी जो है क्या है, नॉट इक्वली लाइकली इवेंट है। कैसे अभी बता रहा हूं आपको, नॉट इक्वली लाइकली इवेंट। और क्यों नहीं है आइए बताते हैं। जैसे सपोज करिए अब मैं बास्केटबॉल खिलाड़ी नहीं हूं और आप मुझे जो है बास्केटबॉल देते हैं और कहते हैं कि इसको शूट करने के लिए, मैं शूट करने गया, वो मिस हो गया, और ये ट्रेंड जो प्लेयर है वो अगर कर रहा है तो उससे जो है वो शूट हो जा रहा है। तो ये भी डिपेंड्स करता है प्लेयर्स की एबिलिटी पर, कि अगर प्लेयर्स जो है उसको उसका जो है एबिलिटी है उसको करने का, तो वो कर सकता है, तो ये हो सकता है। और अगर उसकी एबिलिटी नहीं है तो नहीं कर सकता है, तो ये भी नॉट इक्वली लाइकली इवेंट होगा। और ये इसका रीजन लिखेंगे, इट डिपेंड्स ऑन प्लेयर एबिलिटी। थर्ड है, a trial is moved to answer true false questions, the answer is right or wrong। और ट्रायल किया जा रहा है, क्वेश्चंस पूछ करके आस्किंग किया जा रहा है, और आंसर जो उसके राइट या आंसर रॉन्ग, ये दो ही इसके आउटकम हो सकते हैं। तो ये क्या है, ये इक्वली लाइकली आउटकम होंगे। सपोज करो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किसी चीज के बारे में, और आपके ट्रू फॉल्स जैसे क्वेश्चन यस या नो दो ही में तो आंसर हो सकता है उसका, तो दो ही में आंसर, तो ये इक्वली लाइकली इवेंट होगा। आउटकम्स इक्वली लाइकली आउटकम्स, यहां जो इवेंट लिखा है इसको आउटकम लिखिए, आउटकम। फोर्थ पार्ट है, ए बेबी इज बॉर्न, इट इज बॉय या गर्ल। एक लड़की, एक जो बच्चा है वो जन्म ले रहा है, और वो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है क्या है, वो या तो गर्ल होगा या तो बॉय होगा। तो टू कैटेगरी आती हैं, तो ये भी जो है इक्वली लाइकली आउटकम होगा। दो ही की आने की यहाँ चांसेस होते हैं, या तो गर्ल आएगी या तो बॉय आएगा, तो इसलिए इक्वली लाइकली आउटकम दोनों के चांसेस इक्वल हैं, तो इक्वली लाइकली आउटकम्स होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है,
व्हाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसाइडर्ड टू बी एन फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ फुटबॉल गेम। तो देखो टॉस जो है ये कह रहे हैं कि क्यों, मतलब कॉइन से ही डिसाइड ये ऐसा फेयर क्यों होता है कि इसका डिसाइड जो बॉल्स फुटबॉल की जो है होगा, यानी विन करने वाले प्लेयर्स की या टीम की तरफ। तो चूंकि ये देखो जो कॉइन्स होते हैं इसको जब आप टॉस करते हो तो दो ही आउटकम यहाँ आने की संभावना होती है, इसलिए ये कि दोनों टीम के जो है फेवरेबल हो सकता है। कि हो सकता है कि जैसे कोई इंडिया और साउथ अफ्रीका या इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है कोई फुटबॉल मैच है और उसमें जब टॉस किया गया, कॉइन्स को उछाला गया, तो वहां पे अगर इंडियन कैप्टन ने कहा हेड और वो जो है पाकिस्तानी कैप्टन ने उसको टॉस किया और फिर अगर हेड आया तो इंडिया के भी चांसेज है, अगर मान लो हेड ना आए तो पाकिस्तान के भी चांसेज है, तो इसलिए दोनों के चांसेज इक्वल होते हैं। तो इसको लिखा जा सकता है कि टॉसिंग अ कॉइन इक्वली लाइकली आउटकम and so both team have equal chance to get the ball। तो चूंकि टॉसिंग जो कॉइन का हम टॉस करते हैं तो उसमें जो, क्योंकि ये क्या है इक्वली लाइकली आउटकम्स है कि दोनों फेवर हो सकते हैं दोनों की टीमों की तरफ, इसलिए जो है ये क्या है इक्वल चांस आते हैं, तो इसलिए गेट बॉल के लगने की जो चांस है दोनों टीमों के इक्वल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कौन नहीं है। तो ए का जो गिवन है 2/3, बी का है -1.5, सी का है 15% एंड डी का है 0.7%, नहीं 0.7 ही है। तो इसमें आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा जो है क्या है, कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की नहीं है। 2/3 फर्स्ट ए है 2/3। तो देखें 2/3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 0.66, ये 0 और 1 के बीच में ये लाई कर रहा है, तो ये तो प्रोबेबिलिटी है। बी को, सी को देखें 15% को आप राइट कर सकते हो 15/100 और 15/100 को कट करेंगे 0.15 आएगा 0.15। तो 0.15 जो है ये भी 1 और 0 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी है। एंड 0.7, ये 0.7 1 और 0 के बीच में ये भी लाई कर रहा है। और बी जो है ये देखो आप निगेटिव है, तो आपने की पॉइंट्स में पढ़ा था पिछली वीडियो में कि अगर किसी भी जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती है, कोई भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है नेगेटिव नहीं हो सकती, इसको हम लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं -1.5 ये कैन नॉट बी पॉसिबल प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। ऑप्शन जो बी है इसको लिखेंगे -1.5 कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट की माइनस में कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे।
क्वेश्चन फिफ्थ है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू 0.05, यानी प्रोबेबिलिटी इवेंट की है 0.05 है, ठीक है। और व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या हो सकता है? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। यानी किसी की प्रोबेबिलिटी होने की संभावना प्लस किसी की प्रोबेबिलिटी ना होने की संभावना का जो सम है वो क्या होता है? 1 होता है। तो इसी फार्मूले पर आप रखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है? 0.05 है, प्लस का साइन उतार दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, नॉट इसी तरह उतारिए, इक्वल टू क्या? 1 है। अब आपको फाइंड क्या करना है? प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई आप फाइंड करके बताएं। तो देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये चीजें यहीं पर रहेगा, नॉट ई इक्वल टू 1, ये है। जैसे अब इस चीज को जो 0.05 है प्लस का है, इसको आप राइट साइड में ले जाएंगे, यहां हो जाएगा माइनस 0.05, माइनस कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू क्या? 1 में से 0.05 को अगर आप माइनस करते हैं तो ये आता है 0.95, 0.95, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई आएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 5th। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। A bag contains lemon flavored candies only। एक बैग है और उस बैग में केवल लेमन फ्लेवर की कैंडी रखी गई है। मेलेनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मेलेनी उसमें हाथ डालती है और उसमें से किसी एक कैंडी को बाहर निकालती है बिना उसे देखे हुए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट? तो वह कौन सी प्रोबेबिलिटी? फर्स्ट आपको क्या निकालना है? एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, और सेकंड आपको निकालना है ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। दोनों की, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है और ये दूसरा ऑरेंज और लेमन दोनों की आपको बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज कैंडी इक्वल टू, आप जानते हो जब क्वेश्चन में दिया है कि इस बैग में सिर्फ और सिर्फ लेमन कैंडी है, तो उसमें बताइए ऑरेंज, आप हाथ डालेंगे तो निकाल लेंगे जो भी वो कैंडी निकलेगी वो सिर्फ और सिर्फ किसकी निकलेगी? लेमन की निकलेगी। तो ऑरेंज कैंडी उसमें निकलेगी नहीं, तो ये क्या होगा? 0 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज कैंडी क्या होगी? 0 होगी, ठीक है। तो इट इज इम्पॉसिबल इवेंट होगा। इम्पॉसिबल इवेंट, कैसा इवेंट होगा? क्योंकि 0 आ रही है तो वो क्या होगा? इम्पॉसिबल इवेंट होगा। और लेमन के लिए अगर है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन कैंडी इक्वल टू, जो मलनी है उसमें जब हाथ अपनी डालती है तो उसमें से एक कैंडी जब निकालती है तो सारी कैंडी अगर लेमन की है तो एक निकलेगी लेमन की। लेमन की जो निकलेगी वो क्या होगी? वो 1 होगी। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1, क्योंकि 1 निकला। अच्छा, तो अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 1 आती है तो इसको क्या कहते हैं? इट इज अ श्योर इवेंट। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 6। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, it is a given that in a group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. what is the probability that the 2 students have the same birthday? अच्छा, इसमें देखिए क्या कह रहा है, इट इज ए गिवन दैट एन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट्स हैं और इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट, 2 बच्चों की जो प्रोबेबिलिटी है बर्थडे होने की 0.992 है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे? तो चलिए इसको आप लेट करके निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे, लेट मान लीजिए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 students, probability of 2 students having the same birthday equal to probability of having the same birthday equal to probability of not an event। इसको आपने लेट किया है नॉट ई। इसी तरह से नेक्स्ट आप मानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट हैविंग द सेम बर्थडे इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1, ये फार्मूला, और इसी फार्मूले पे आप रखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये ऐसे ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट जो कि गिवन है 0.992 इक्वल टू 1, और आपको ये निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू 1 ऐसे ठीक है, ये चला जाएगा उधर माइनस हो जाएगा, माइनस 0.992 माइनस कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.008। तो राइट करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग 2 स्टूडेंट having the same birthday equal to 0.008। तो इस तरीके से और सारी एक्सरसाइज हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे।